वैसे हिंदुस्तान से क्या राब्ता है तुम्हारे? असल बात पे आओ ना। भुट्टो साहब ने सारा सच बता दिया। हाँ, हिंदुस्तान हिंदुस्तान से हमारा तालमेल वैसे ही है जैसे गंगा का जमुना से, आकाश का बादल से, और हाँ, जमीन का खेती से। अच्छा, तो तुम हिंदुस्तान की खेती हो, वो जिस तरह चाहे तुम्हें इस्तेमाल करे, काटे, जलाए, हांके, तुम हर हाल में खुश हो। अरे वो 2 टके के सार अपना ज्ञान अपने पास रख, ये तेरा डिफरेंट बैटलग्राउंड है। क्या कहा भुट्टो साहब ने? सर, भुट्टो साहब ने सरेआम सबके सामने, पूरे मीडिया के सामने अवामी लीग के 6 पॉइंट्स को हिंदुस्तान के साथ जोड़ दिया। शेख मुजीब साहब हिंदुस्तान की ईमा पर उठते हैं, उनके इशारों पर बैठते हैं और उन्हीं के कहने पर अवामी लीग के नज़रियात का प्रचार भी करते हैं। यानी भुट्टो साहब ने शेख साहब की फतह को भारत की फतह में तब्दील करके ढाका में तूफान बर्पा कर दिया। तुम दोनों के पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो उसे सुनो, उन 2 बंगाली लड़कियों से 2 किलोमीटर की रेडियस से भी दूर रहना, वरना तुम्हारे माता पिता रिपोर्ट करवाते रह जाएंगे और तुम मिलोगे भी नहीं। मैं तुम्हारा अत्ता पत्ता ऐसा साफ करूंगा कि जैसे शाला तुम जन्मा ही नहीं था। बंगाल खसूसन ढाका में पैगाम रसानी का नेटवर्क कायम किया है जब्बार ने। सबसे ज़्यादा ड्रामाई सूरत हाल ढाका यूनिवर्सिटी की है, जहां तलबा तालिबात को जासूसी की ट्रेनिंग दी जा रही है। बिना देखे बिना समझे चपड़ चपड़ बोली जा रहा है। क्या बाप ने कर दिया? क्या लवारस है? जब पीआईए तेरी नीयत लाहौर भेजेगा ना कोई आगे रोने वाला होगा ना कोई पीछे। ये जो मगरिब और मशरिक की लकीर तू खींचना चाह रहा है ना, सिर्फ दुश्मन का साथ दे रहा है, समझ इस बात को। मुक्ति तहरीक बलिदान मांगती, जान मांगती। बंगाल की धरती माँ की खातिर जब्बार साहब ने अपनी सगी माँ का खून बहा दिया। हाँ जी, मुक्ति बानी के जासूस का पता चल गया और वो पकड़ा भी गया। कैसे? कौन? कहाँ? और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त वो फौज की कस्टडी में है। अरे यार निजाम, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मेरा दिल धड़क धड़क के सीने से हलक को आ रहा है। पता ही नहीं रहे कि वो जासूस है कौन जिसने हमें जलीलो ख्वार कर दिया। मैंने तुम्हें कहा था ना, जासूस तुम्हारे ग्रुप में सही है। ओ अच्छा, सारा जासूस है। नहीं, तो सदफ ही जासूस है। तो सिर्फ शक्ल से भोली भाली लगती है। सदफ भी सारका तो हो ही नहीं सकती। क्यों? सारका क्यों नहीं हो सकती? सारका कभी भी ऐसा वैसा जासूसी का काम नहीं कर सकती, वो बहुत अच्छी है। तो इसका मतलब है अगर सारका जासूस नहीं है तो जासूस तुम हो। देखो निजाम, मैं सारका पे ना कोई आंच नहीं आने दूंगा। बस फिर मैं कबूल करता हूं कि मैं ही जासूस हूं। ना तो तुम जासूस हो और ना ही सारका। तो फिर
सर, ये मुफ्ती बहानी के पेरोल पर है और इसी ने लड़कियों के कमरे से इंफॉर्मेशन चुराई और फिर जबार वगैरह को भिजवाई, जिसके बाद उर्दू बोलने वाले बंगालियों का इकबाल मोहल्ले में कत्लेआम हुआ और फिर ढाका यूनिवर्सिटी में होने वाले मामलात की तमाम इत्तला यही मुक्ति नेटवर्क को देता है। नहीं 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 नहीं, वो नहीं हो सकता। राखी, ढाका यूनिवर्सिटी में हमें हमारा पहला जासूस मिल गया। मुक्ति बानी का जासूस गुलफाम है। नाम क्या है तुम्हारा? गुलफाम। तुम्हारा ताल्लुक किस शहर से है? लाहौर से। जिस मिट्टी में तुम पैदा हुए, जिस धरती की आगोश ने तुम्हें पनाह दी और तुम्हें आज इस काबिल किया, तुमने उसी का ही सौदा कर दिया। कितने दामों में? गलती हो गई। गुनाह हो गया। बचपन से मेरे हालात बहुत अजीब थे। पैदा हुआ तो यतीम, सारी जिंदगी मामा जी के एहसानों पे पलता रहा। यूनिवर्सिटी की फीस हो या बहाना खर्चा, मैं कभी आजाद नहीं हुआ। वही सही कसर मेरी मंगेतर ने निकाल दी। ऐसे बंधन में बांधना चाहते थे जिसकी बुनियाद सिर्फ मजबूरी और वजीफों की लालच थी। अपनी बेबसी से नफरत होने लगी। अब बस मैंने फैसला कर लिया कि इस गुर्बत से निजात हासिल करूंगा तो आजादी मिलेगी। और बस मुक्ति बानी के नेटवर्क से राब्ता हो गया। पैसों के एवज उन्होंने मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी। तुम्हारी जिंदगी के तमाम मसलों का हल उस ब्रीफ केस में बंद है। इतने पैसे भी होते हैं, कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। क्या ये सब मेरे हैं? हाँ, ये सब तुम्हारे हो सकते हैं।
तुम इससे भी ज्यादा कमा सकते हो गुलफाम। कसम खाए सच कह रही हैं आप। हाय, कहीं खुशी से मारी ना जाऊं मैं। और शर्त ये है कि तुम हमारे काम के साबित हुए तो। अरे जनाब, जिल्लत से भरपूर वजीफों और चंदों वाली जिंदगी गुजार रहा हूं मैं। इज्जत नफ्स की बहाली के लिए गुलफाम अपनी जान तक दे सकता है। हाँ, बस पैसा फेंके और गुलफाम का नाच देखें। नाच ही तो देखना चाहते हैं। ले मैडम। नाचो। नहीं सर, खुदा की कसम, मुझे कोई इल्म नहीं था कि मेरी इस इंफॉर्मेशन से इतने बेगुनाह लोगों का कत्लेआम हो जाएगा। और मैं कोई आधी मुजरम नहीं हूं, लेकिन फिर भी आप जो चाहे मुझे सजा देना चाहे मुझे कबूल है। तुम लोगों को बातों में लगा कि मैंने एक बंदे को हायर किया जिसका काम था इस कमरे की तलाशी लेना, और उसी बंदे ने ये ब्रीफकेस तलाश किया है गुलफाम का, इसमें ढेरों पैसे पड़े हैं। इन पैसों को देख के मेरा शक यकीन में तब्दील हो गया कि इन्हीं पैसों के बदले गुलफाम ने सदफ के कमरे से इंफॉर्मेशन चुरा के मुक्ति पानी को दे दी। देखो कितनी ज्यादा रकम है, और अभी अभी ये भी कंफर्म हो गया कि गुलफाम को फौज ने गिरफ्तार किया। यकीन नहीं होता कि हमारी अपनी सफों में एक जासूस था। क्या हम लोग एक टीम की तरह काम कर सकते हैं? टीम? कैसी टीम? आपके कमरे से कोई चूहा नहीं पकड़ना, जासूस पकड़ना है। भाई सारिका जी ने पहली दफा कोई हुक्म किया है, अब तो कोई काफिर ही होगा जो इनकार करे। मैं तो चला अल्लाह के हजूर, तुम लोग पकड़ो जासूस। और वैसे भी मोमिन का जहां और काफिर की दुनिया और है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्तगफिर। पीछे मुड़ो और जमीन से पांव मत हिलाना। मुड़ो पीछे। तू मुक्ति पानी का जासूस है? सर, फिर आशिक पागल हो गया तू? मेरा मुक्ति बानी से क्या ताल्लुक? मैं तो तुझे देखने आया था कि किस तरह दूसरी मर्तबा तू मोहब्बत के हाथों जलील हो रहा है। तुम्हारी बातों और पछतावे में मुझे सच्चाई नजर आई है। देखो, हमारा काम सजाएं देना नहीं है, बल्कि बेहतर इंसान बनाना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, यही हमारी शनाख्त और यही हमारी रेड लाइन है। सर, आज से आप मुझे एक बदला हुआ गुलफाम पाएंगे। इस मुल्क से मोहब्बत तो मुझे पहले ही बहुत थी, लेकिन अब जैसे किसी ने ख्वाब से बेदार कर दिया हो। इस मुल्क की तरफ उठने वाली हर मैली आंख का सामना करूंगा मैं। इस मुल्क में चलने वाली हर गोली पहले गुलफाम के सीने से होकर गुजरेगी। मुझे तुम पे पूरा एतमाद है। थैंक यू वेरी मच सर। रही बात तुम्हारी मुक्ति बानी मलेशिया की, तो उसकी औकात मैं अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। एक एक पाई इस अहद के साथ लुटा रहा हूँ कि चाहे गुर्बत की लकीर के नीचे ही क्यों ना जिंदगी बसर करूँ और सिसक सिसक कर मर ही क्यों ना, लेकिन मेरी रूह और मेरा दिल कभी पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करेगा। तहरीक चलती रहती है, ये प्यादे आते जाते रहते हैं, मरते जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। लोग लड़का और लड़की को साथ देख के पागल से ही हो जाते हैं। कोई इल्जाम लगाता है और कोई इल्जाम। या तो फिर उनकी फ्रस्ट्रेशन है, या फिर अंगूरी घटे।
शक्ल से कितना बेवकूफ लगता है गुलफाम, लेकिन उसने हम सबको बेवकूफ बना दिया। पैसा मेरी मजबूरी थी, इसलिए अपना ईमान बेचकर मुक्ति बानी नेटवर्क के लिए जासूसी की। मगर मेरे दोस्त अदनान तो अब से मुझे एक बदला हुआ इंसान पाएगा। मैंने अपनी फौज से वादा किया है कि जब भी इस मुल्क के लिए कुर्बानी देनी होगी तो सबसे पहले गुलफाम अपनी शहादत देगा। चलो अच्छा है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास दो। मुझे मेरा कमरा अलॉट हो गया है और यूनिवर्सिटी भी परसों खुलने वाली है, लिहाजा मुलाकात तो रहेगी ना। जी, मुलाकातें तो होती रहेंगी, मगर आपकी अदनान के साथ मेरा और आपका साथ बस यही तक था। पहले दिन से लेकर आज तक मैंने जब भी सच्ची मोहब्बत की है, तुमने हमेशा उसमें मदाखलत की है। तुम मेरे लिए नेक शगुन हो ही नहीं। चलो हमसे अलहदा रह के भी देख लो, हो सकता है तुम्हें अपनी मंजिल मिल जाए। वैसे सारा से मेरा कोई जज्बाती ताल्लुक नहीं है, सिर्फ दोस्त है मेरी। तुम चाहो तो अपनी किस्मत आजमा सकते हो। यार, मेरी तो वो दोस्त भी नहीं बन सकी। ये तुम अजीब आदमी हो। वो मासूम सी लड़की मेहरुनिसा तुम्हारे इश्क में गर्क है, तुम उसका हाल अहवाल पूछ नहीं रहे, ये नहीं जान रहे कि वो किस हाल में है। उसको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, और वो सारा उसकी तुम्हें फिक्र खाए जा रही है, जैसे उसने शादी के लिए तुम्हारे से हाँ कर दी है और शादी होने जा रही तुम्हारी उससे। यार, तू मुझसे एक वादा कर, मेरा ये जासूस वाला मामला लड़कियों को नहीं बताएगा, और खास करके सारा को प्लीज। मुझे और निजामुद्दीन को क्या जरूरत पड़ी कि उन लड़कियों को ये बताऊं कि तू जासूस बना फिर रहा है? इसमें हमारी ही बेइज्जती है। खास तौर पे ना लोग मुझ पे हंसेंगे कि मेरे पहलू में मेरा दोस्त जासूस बना हुआ था और मैं शोरले खोम बना लड़कियों के हॉस्टल की छत पे पहरे दे रहा हूं, जलील हो रहा हूं, और कभी मच्छर काट रहे हैं मुझे। कहाँ आकर फंस गया हूं मैं। सारा से मैं शादी करना चाहता हूं और वो मुझे मुंह नहीं लगाती, और मेहरुनिसा में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और वो मेरे लिए जान देने के लिए तैयार है। न जाने किस हाल में होगी मेहरुनिसा। माता जी, आप तो मन के भेद पढ़ लेती हैं। आपकी ही परछाई हमारी लीडर इंदिरा जी के चुनाव का मामला है। उनके हाथ बंधे हुए हैं। उनको चुनाव में ऐसे जिता दें जैसे जीतने का हक है। आपकी मर्तबा भारी मैंडेट से अगर इंदिरा जी को विजेता ना हुई तो यहाँ ढाका में हमारे हाथ बंधे रह जाएंगे। माता जी, आपके फैसले अटल है, बाकी सब धोखा। इंदिरा जी के दम से ही ये मुक्ति आंदोलन जारी है। उन्हीं की बदौलत हम बंगाल फतह कर सकते हैं। बंटवारे के वक्त भी हमारे साथ ही धोखा हुआ था। माता जी, आज समय है राम जी के हिंदुस्तान का कर्ज उतारने का। आज समय है दुश्मन की बुनियादें हिलाने का। विजय चाहिए माता जी, विजय। विजय चाहिए माता जी, विजय चाहिए। अरे वाह शोले, हाँ अबे तू तो बहुत बढ़िया अदाकार है रे। इसने तो अपने साथियों को जरा भी शक नहीं होने दिया कि ये हमारा जासूस है।
जिस जासूस को ढूंढने के लिए सारा ग्रुप पागल हुए जा रहा है। वैसे गुलफाम बेटा, जिस दिन से पता चला ना कि तू हमारा बन जाए, तुमसे मोहब्बत सी हो गई है। बंदा तो सिर्फ अल्लाह का हूँ और जिंदगी या मुल्क की वफा में वक्फ करती है। अच्छा हुआ तुम लोगों के साथ काम करने का कुछ दिन मौका मिल गया। तो कैसा पाया हमें? जितना तुम लोगों के बारे में सुना था उससे कहीं ज्यादा बेशर्म और बेईमान पाया तुम लोगों को। देख गुलफाम बेटा, अब तो तुम हमारे साथी हो, ऐसा क्यों कह रहे हो? अंकल, साथ तो सिर्फ पाकिस्तान का देना है। और रही बात तुम्हारी मुक्ति बांधी मलेशिया की, तो उसकी औकात मैं अपनी जेब में लिए फिरता हूँ। एक एक पाई इस अहद के साथ लुटा रहा हूँ कि चाहे गुर्बत की लकीर के नीचे ही क्यों ना जिंदगी बसर करूँ और सिसक सिसक कर मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन मेरी रूह और मेरा दिल कभी पाकिस्तान से गद्दारी नहीं करेगा। वाह, हमरे मुंह पे पैसे फेंक के गया है। 2 टके का शायर गुलफाम। मैडम, सारा मंसूबा खाक में मिल गया आपका। फौजियों ने पकड़ लिया आपके जासूस गुलफाम को। फौज ने जिस दिन तुझे पकड़ लिया ना, उस दिन तेरी सारी शोखी निकल जाएगी, वो भी हलक के रास्ते। और अगर फौज के पास से तू जिंदा वापस आ भी गया तो तेरी सिर्फ एक ही तमन्ना होगी, मौत। नजरिए में प्यादों की हैसियत शतरंज की बिसात पर पड़े, मोहरों से ज्यादा कुछ नहीं। एक गुलफाम मर जाए तो 1000 नए पैदा हो जाते हैं। और यही उसूल तुम दोनों पर भी अप्लाई होता है। तहरीक चलती रहती है, ये प्यादे आते जाते रहते हैं, मरते जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं। अरे वो क्या है ना सारा जी, लोग लड़का और लड़की को साथ देख के पागल से ही हो जाते हैं। कोई कोई इल्जाम लगाता है और कोई इल्जाम। या तो फिर इनकी फ्रस्ट्रेशन है या फिर अंगूरी खटे। मर्दों की बनाई हुई सोसाइटी है, इल्ज़ाम लगता है तो सिर्फ औरत पर। मर्द तो वो क्या मुहावरा है आपकी भाषा में, फरों पर पानी भी नहीं पड़ने देते। ठीक कह रही हैं आप। गुलफाम को ही देखिए, आपको और मुझे लेके कितना परेशान है। हालांकि उसको ये बात समझनी चाहिए, जब लड़का और लड़की साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं तो फिर आपस में अच्छे दोस्त भी तो हो सकते हैं। गुलफाम के मसले बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। खैर, फिर क्या सोचा आपने? अरे नहीं, अभी शादी का थोड़ी सोचा है मैंने। मैं तो सिर्फ एंजॉय कर रहा हूँ। ओहो, शादी का नहीं पूछ रही, उस स्पाई नेटवर्क का पूछ रही हूँ। इतने ज़हीन हैं आप, कोई आइडिया नहीं आया आपके जहन में? अरे इतना फालतू टाइम थोड़ी है मेरे पास कि इन चीज़ों के बारे में सोचूं। मैं तो पढ़ने आया हूँ यहाँ पर। ऐसे भी मैंने हिसाब लगाया, ये जासूसी जो है ना मेरे बस की बात नहीं। मैं तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के खुलने का इंतज़ार कर रहा हूँ, फिर देखिएगा मेरी परफॉर्मेंस। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपके कमरे में कोई भी अब जासूसी करे। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्योंकि मैं जो आ गया हूँ यहाँ पर, और मेरे होते हुए इस यूनिवर्सिटी में कोई भी चोर, डाकू या जासूस अपने पर भी नहीं हिला सकता। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस। अरे कॉन्फिडेंस का ही तो खाते हैं। बारूद बुझा हुआ था, उधर तक पहुंचना मुमकिन ही नामुमकिन था। मगर करना लफड़ा से आप अपनी पूरी टीम के समेत
उस RDX के समंदर में कूद गया। जी सर, इंफॉर्मेशन पक्की है। सर वो कुछ महीनों से छुट्टियों पर था। ढाका के हालात बेहतर करने के लिए उसको खुसूसी तौर पर बुलाया गया। जी जब्बार साहब को मैंने बता दिया था। राइट सर। जी सर, हम मुहतात रहेंगे। यस सर। जी सर। ढाका के लिए बहुत बुरी खबर है। मैडम, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे ढाका में तूफान आ गया है। कर्नल अफरासियाब ढाका आ गया है। ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। कर्नल ही है ना, कौन सी कोई तोप चला देगा। कर्नल अफरासियाब खुद एक तोप है। पहले भी हमने उसको भुगता हुआ है। मुझे आज भी याद है उसने किस तरह हमारे असली के स्टोरेज को उड़ा दिया था। बारूद बिछा हुआ था हर जगह। उधर तक पहुंचना मुमकिन ही नामुमकिन था, मगर कर्नल अफरासियाब अपनी पूरी टीम के समेत उस RDX के समंदर में कूद गया। This man knows how to swim even through the ocean of bombs. He knows. जब्बार साहब को बहुत एहतियात करनी होगी। कर्नल अफरासियाब का पहला टारगेट जब्बार साहब और दूसरा टारगेट ढाका यूनिवर्सिटी होगा। This entire area is filled with explosives. एक गलत कदम हमारा मिशन तबाह। शायद dispose of them silently without noise. जाओ।
किस्मत वालों को मिलती है। एंड वी हैव नो चॉइस। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुना है कर्नल अफाज से आप वापस आ गए हैं? हाँ पता है, छुट्टियों पर थे। गुरिल्ला वारफेयर के माहिर हैं। कर्नल अफराज से आपकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में बड़ी तारीफ सुनी है मैंने। सरफराज साहब is a blend of 3 exceptional traits. He is a fearless, he is a master strategist, and he speaks so well. वाह। सर की तकारीर गरमा देती हैं। हारी हुई जंग को जीत में बदल दें, ऐसा अंदाजे बयां है उनका। दहशतगर्दों की लैंड माइंस को तबाह व बर्बाद कर दिया सरफराज साहब ने। सरफराज साहब की ढाका वापसी मुक्ति बहानी खुसूसन जबार के लिए बहुत बुरी खबर है। Gentlemen, we are here to defend our soil from internal and external threats. ये ढाका है, लाहौर या कराची नहीं। रॉ की इन्वॉल्वमेंट से मासूम बंगालियों को पाकिस्तान के खिलाफ भड़काया जा रहा है। दुश्मन यही चाहता है कि हम आपस में लड़ जाएं, और हमारे कुछ लोग दुश्मन के साथ मिल चुके हैं। बंगाल के गैरतमंद सपूत हर लम्हा हमारी मदद करने को तैयार हैं। मुक्ति बहानी के जुल्म से बचाने के लिए तैयार हैं? Yes, sir! Are you ready to defend your country? Yes, sir! Are you ready to defend your country? Yes, sir! Are you ready? Yes, sir! United we stand, divided we fall. यार कल से यूनिवर्सिटी शुरू हो रही है, मैं तो बड़ा एक्साइटेड हूँ। ये गुलफाम नहीं नजर आ रहा, बददस्तूर नाराज है। यार देख, गुलफाम ने अपने पहली मोहब्बत का सानिया नहीं भूला, वो सारी उम्र बदजन रहेगा। तू उसको छोड़, ये देख तेरी एक्साइटमेंट डबल हो जाएगी। क्या है ये? यार ढाका यूनिवर्सिटी की फाइनल लिस्ट छपी है। हाँ तो क्या खास बात है इसमें? अरे आंखें खोल के पढ़ो, लाहौर से एक एडमिशन हुआ है, जीनत। तू जानता है इसको? लाहौर में हर लड़की की सारी मालूमात थोड़ी है मेरे पास। बहरहाल यहीं आ रही है ना ढाका यूनिवर्सिटी, देख लेंगे। ऐसे नाम तो बहुत हसीन है, जीनत। काश के नाम की तरह खुद भी हसीन हो। फारूक साहब की ख्वाहिश थी कि ढाका यूनिवर्सिटी को बारूद का हेडक्वार्टर बना दिया जाए। तो असले की पहली केस हिंदुस्तान से आ चुकी है। अब ये असला तो ढाका यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में स्टोर हो जाएगा। मसला ये है कि ये जो लाखों की तादाद में बुलेट्स और ये पिस्टल्स हैं, इनको कहाँ छुपाया जाए? तो ये किताबें हमारे किस काम की? ये जो पाकिस्तान बरसों से तुम्हारे हकूक पर डाका डाल रहा है, इसको रोकने के लिए पड़ोसी मुल्क से कोई मदद आती है तो उन मददगारों को पनाह दो। ये मुक्ति बहानी ही तुम्हारी रूह को मुक्ति देगी।
इलेक्शन तो बहुत फेयर करवाया है फौज ने, इतना फेयर कि इंदिरा जी खुद हैरान है, बल्कि सदमे में है। ढाका यूनिवर्सिटी में मामूली से मामूली हरकत को भी सीरियस लिया कर, खासतौर पर वहाँ पंजाबी स्टाफ और पंजाबी स्टूडेंट पर खास नजर रखनी है। यार, लड़कियां मेरे ऊपर बारिश की तरह बरसती हैं, और एक ये साली है, नजर उठा के भी नहीं देखती। यार, इसका नाम जीनत है और ये भी तेरी तरह यहाँ लाहौर से पढ़ने आई है।